वन परिक्षेत्र कटंगी के कनड़गांव सर्किल के अंबेझरी भाग 1 में वन्य प्राणी बाघ ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया है, परंतु आज फिर पुनः यह सेकंड घटना है अंबेझरी की। दक्षिण सामान वन मंडल बालाघाट के वन परिक्षेत्र कटंगी में 20 दिन बाद फिर वन्य प्राणी बाघ ने एक वृद्ध किसान पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना अंबेझरी के कक्ष क्रमांक 580 से सटे एक खेत की है, जहां कृषि कार्य के साथ घर के पालतू मवेशी चराने गए 65 वर्षीय वृद्ध किसान सेवकराम पिता रामजी गोपाले पर हिंसक वन्य प्राणी बाघ ने हमला कर दिया। घटना शाम करीब 5:30 बजे के आसपास की है। बताया जा रहा है कि सेवकराम खेत से घर की तरफ लौट रहे थे, तभी अचानक से बाघ ने उन पर हमला कर दिया। सेवकराम ने किसी तरह से बाघ से अपनी जान बचाई और घर आकर परिजनों को सारी बात बताई। शाम 6:30 बजे सेवकराम को वन विभाग की टीम ने सरकारी अस्पताल कटंगी लाकर भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर भूपेंद्र गजबिये ने घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर वन परिक्षेत्र अधिकारी बाबूलाल चडार अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अपने मातहत कर्मचारियों से घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस घटना के बाद अंबेझरी गांव में तनाव का माहौल निर्मित हो गया है। ग्रामीणों में भयंकर आक्रोश है। घटना के बाद गोरेघाट सर्किल के वन कर्मियों को अंबेझरी भेजा गया है। वहीं ग्रामीणों को सतर्क और सावधान रहने की अपील की गई है। बाघ के द्वारा हमले की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारदी भी अस्पताल पहुंचे। इस घटना के विरोध में 5 सितंबर को अंबेझरी के बाजार चौक में सुबह 10 बजे एक बैठक होनी है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और पठार संघर्ष समिति ने यह बैठक बुलवाई है। यहाँ बाकायदा ग्रामीणों के माध्यम से और मेरे माध्यम से यहाँ रंजर साहब तक के सूचना दी गई, जिसमें बैठक का भी आयोजन किया गया ग्राम पंचायत अंबेझरी भवन में। सारी सूचनाएं ग्राम पंचायत के माध्यम से वन विभाग को दी चुकी है, परंतु आज फिर पुनः यह सेकंड घटना है अंबेझरी की 15 दिन में यह सेकंड घटना। इसके पहले तो खैलानी में आपको मालूम ही है, खैलानी में एक आदमी मर गया हमारा सुतराम जी के, कुड़वा में मर गया है ना। उसके बाद यह चौथी घटना इस ग्राम पंचायत अंबेझरी की है। ये बहुत दुखदायी बात है। हमने अपने स्तर से फॉरेस्ट वालों को पूरी जानकारी दी जा चुकी है कि सर इसके लिए कुछ प्रबंध करें आप, कि किसान लोग खेत नहीं जा पा रहे। ऐसी परिस्थितियां ग्राम अंबेझरी की बनी हुई है। 14 अगस्त को अंबेझरी में विट्ठल पिता मारतराव आसटकर उम्र 43 वर्ष पर बाघ ने हमला कर घायल कर दिया था। इस घटना के 20 दिन बाद फिर बाघ ने वृद्ध किसान पर हमला कर दिया, जिससे ग्रामीणों में भयंकर आक्रोश पनप रहा है। ग्रामीण वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं। बता दें कि 14 अगस्त को घटना के बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी ने ग्रामीणों के साथ अंबेझरी गांव में एक बैठक की। दरअसल पठार अंचल में किसानों के सामने दोहरी चुनौतियां हैं। किसानों को खेती किसानी भी करना है और वन्य प्राणियों से अपनी जान की सुरक्षा भी करनी है। इस प्रकार की घटनाओं के लिए ग्रामीण वन विभाग को दोषी ठहराते हैं। ग्रामीण वन विभाग से यह उम्मीद करते हैं कि वह वन्य प्राणियों को पकड़कर दूसरे जंगल में छोड़कर आए, लेकिन यह विभाग के लिए इतना आसान काम नहीं है। विभाग लगातार ग्रामीणों को सतर्क कर गांव-गांव में मुनादी करवा रहा है। ग्रामीणों को अकेले खेत और जंगल की तरफ ना जाने की अपील कर रहा है। खैर, इस घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल निर्मित है और अब ग्रामीण वन विभाग के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की तैयारी में हैं। पठार अंचल में वन्य प्राणी के हमले की घटनाओं को देखते हुए पटवारियों ने जंगल के नजदीक के खेतों में गिरदावरी का कार्य करने में असहमति जताते हुए बीते दिनों एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंप दिया है। ऐसे में गिरदावरी का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। विट्ठल आसटकर, मारतराव आसटकर विट्ठल। तो अभी भी आप भैंस चराने का काम कर रहे हैं? तो भैंस तो चराना पड़ेगा जी। आदमी दिन अपने दाने तो कौन ले जाएगा। मेरे घर वाली तो जा नहीं सकती अकेली, डरती है। जंगल में डर है तो उसके साथ मैं भी जाता हूँ। अच्छा, तो अभी भी आपके ऊपर हमला हुआ था बाघ का? हाँ, 14 तारीख को। तब वहाँ पे क्या स्थिति बनी थी? वहाँ मेरे गैया को मारा, मैं कल्ला किया तो मेरे ऊपर रपटा सीधा। फिर मेरे ऊपर हमला किया। भैंसी आई दौड़ी तो भाग गया। तो भैंस ने आपकी जान बचाई? हाँ। तो फिर जैसे आप घायल हुए तो वन विभाग ने आपके? हाँ, ले गए कटंगी में 2 सुई लगाए, वहाँ से बालाघाट रवाना किए। फिर वहाँ से 4 दिन भरते रखे, मगर कुछ वही पट्टी नहीं बदलाते, हड्डी नहीं बदलाते, कुछ नहीं। वहाँ भी मैं देख लिया, बेड में सो के रहो बस वाली बात है ऐसी। कोई सुविधा मिली आपको? कुछ नहीं, वो दिए थे, बोलते 5000। वहाँ से 5000 दे करके पता है ना, मेरे को 2000 दिए सिर्फ। इन्होंने चपरा से डिप्टी ने 2000 दिए। 5000 वहाँ पेपर में छाप देते हैं 5000 दिए करके। 2000 दिए मेरे को सिर्फ। और आप घायल हो गए? हाँ ना, अभी मेरे पास से इलाज कर रहा हूँ मैं प्राउड। हाँ, मैं अपने प्राउड में निजी अपने पैसे से।
अभी भी आप इलाज करा रहे हाँ इलाज कर रहा हूँ हर दिन। नहीं तो अभी दिखाता हूँ, मेरे पास इतनी गोली है अब भी। हैं? हाँ, हाँ तो उसमें आप कहाँ इलाज करा रहे हैं? वो गोरेघाट। तो वो आपको गोलियां और इंजेक्शन देते हैं। हाँ तो अभी भी गोली इंजेक्शन चालू है? हाँ घाव सूखने का वो इंजेक्शन। हाँ, तो अभी आपका घाव ठीक है? हाँ थोड़ा आ रहा है, अभी आ रहा माँ चढ़ते चढ़ते आ रहा है। लेकिन आपको नहीं तो 15 दिन तक वो ऐसा का वैसा ही घाव था। मैं वहां से आया ना, वो क्या बोल रहे थे मेरे को, तू प्राइवेट में इलाज मत करे, बोले सरकारी में हो जाएगा बोलते। ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता वहाँ कुछ। इलाज ही नहीं हुआ? हाँ वहाँ कुछ नहीं, मैं बोलता हूँ ना वहाँ जाना है पागल, वो काम है वहाँ जाना। वन परिक्षेत्र कटंगी दक्षिण सामान्य में मिश्रित वन तेजी से घट रहे हैं। इन वनों के स्थानों पर बड़े बड़े प्लांटेशन सागौन के देखे जा रहे हैं। इस प्लांटेशन को तैयार करने के पीछे सरकार की मंशा अधिक मुनाफा यानी राजस्व अर्जित करना है, लेकिन सरकार को घटते मिश्रित वनों पर चिंता करने की जरूरत है। खास तौर पर इस तरह की घटनाओं के बाद तो चिंता करने की खास तौर पर जरूरत है। बीते कुछ सालों से लगातार यह देखने में आ रहा है कि मिश्रित वनों को समाप्त कर इनके स्थान पर सागौन के प्लांटेशन तैयार किए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण का संतुलन तो बिगड़ रहा है, इसके अलावा शाकाहार वन्य प्राणियों के सामने भोजन का संकट भी मंडरा रहा है। यह शाकाहार वन्य प्राणी भोजन की तलाश में आबादी तक आ रहे हैं और इनके पीछे मांसाहार वन्य प्राणी भी जंगल छोड़कर अब खेतों को अपना नया बसेरा बना चुके हैं। भैया इसके पहले 1 महीना पहले गौली को मार दिया शेर ने, और कल परसों और ये गौली के ऊपर शेर दौड़ा था। आए दिन लोगों के ऊपर शेर दौड़ना चालू है सांबे जरी में। पूरे सांबर चित्तर भी पूरे धान को खा रहे हैं। तो बंदर, कल बंदरों ने 1 एकड़ जमीन खा डाले, मतलब यानी पूरे छिल के आधी 1 एकड़ जमीन खा डाले। एक मैच बता रहा था, तो इतना सारा आतंक है ये आंबे झरी में, यानी बंदर सांबर चीतर से लेके हर जानवर लोगों का धान खा रहे हैं। गन्ना बाड़ी लोगों को लाख रुपए की हो रही थी, 810,000 की गन्ना बाड़ी में पूरे सुअरों ने मिटा दिए। तो ये सरकार को ध्यान देना चाहिए इस बात पे। गरीब लोग क्या करेंगे बताओ? हाँ? अब कोई शाम में खेत बाड़ी जाता है भैया, कोई रफ्ता, इसका जवाबदार कौन रहेगा? उनको बताते हैं भैया शेर है तो पकड़ने कोई टीम नहीं आती। तो ऐसे लापरवाह कर रहे हैं जंगल डिपार्टमेंट वाले, और आए दिन गरीब लोग मारे जाते हैं। खैरानी वाला अपने खेत में बैठा था, उसको शेर ने मार डाला। कुड़वे वाला अपने खेत में बैठा, उसको भी शेर ने खा डाला। अब आज आंबे झरी में पूरा मुंह फोड़ डाला। दूसरी बार हो गया अभी।